हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 15 देखने वाले हैं और ये पार्ट हमारा क्या है 15 है। तो आपने अगर पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अपने चैनल पर पिछले पार्टों को भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड है और फिर 8वां क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें। और हमें दे रखा है 1728, 864, 432, 216 और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, जैसे 1700 इसने 28 लिख दिया, फिर क्या लिखा इसने 864 लिख दिया और फिर क्या है 432 लिखा। ठीक है, उसी प्रकार इसने 216 को लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पे क्या आने वाला है। आप अगर यहाँ पे देखें 1728 तो भाग क्या कर रहा है, ये 2 कर रहा है, 864 हो गया। ठीक है, फिर 864 के अंदर क्या भाग 2 कर रहा है और क्या है 432 हो गया। फिर 432 में भाग क्या है, इसने 2 कर दिया, 2 से भाग कर दिया तो 216 हो गया। अब 216 के अंदर हम क्या भाग करें, 216 के अंदर अगर हम 2 से भाग करें तो 2 एकम 2 हो गया और 8 जीरो 168 यानी 108 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 108 हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 108 आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को रोककर आप खुद से भी हल कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने जरूरी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। जो नंबर एनालॉजी है उसका ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो संबंधित जो संख्या है उसको चुनना है। ठीक है, 41:4 आगे 37 क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है। तो 41 से हम 4 कैसे लेके आए, अगर 41 माइनस हम 37 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 37 माइनस अगर हम 37 करेंगे, जैसे ऊपर वाले में 37 किया था तो हमारे पास 0 आएगी, लेकिन 0 हमें कोई भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है तो हम क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर हमें 41 दे रखा है तो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे और इंटू कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 37 दे रखा है तो 37 को क्या है अलग अलग लिखेंगे और हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 21 आएगी। और 21 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है मुर्गा है और मुर्गी है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है वो हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे देखो मुर्गा और मुर्गी, यानी ये मुर्गा क्या है, मुर्गा क्या है, मुर्गी क्या है, स्त्रीलिंग है मुर्गे का ही। ठीक है, तो ये क्या है पुल्लिंग है। तो अब इसके अंदर क्या है घोड़ा और घोड़ी आएंगे तो एक जैसे आएंगे। ठीक है, भी एक ही मतलब कैटेगरी के आएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए खरगोश और बतख दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। बैल और हिरनी दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और शुक्र और घोड़े का बछड़ा दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी घोड़ा और घोड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप भी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक 1 से 4 7 और आगे क्या है 10 दे रखा है, फिर 5 8 14 11 दे रखा है और 6 9 और आगे क्वेश्चन मार्क और 12 दे रखा है। यानी इस संख्या को इन तीनों से मिलकर ये 10 कैसे आया और 5 8 11 से ये 14 कैसे आया और 6 9 12 से ये क्वेश्चन मार्क के की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, एक चीज़ आप देखिए कि जैसे इसके अंदर 1 और 4 के अंदर +3 कर दिया इसने, क्या कर दिया +3 कर दिया। फिर 4 और 3 के अंदर भी +3 कर दिया और 7 से 10 प्राप्त हुआ तो फिर भी +3 कर दिया। यानी सभी के अंदर +3 कर रहा है। अब आगे देखते हैं 5 से 8 पर गया फिर +3 किया, 8 से 11 पर गया फिर +3 किया और 11 से 14 पर गया फिर +3 किया। इसी तरीके से 6 में +3 किया तो 9 हुआ और 9 में +3 किया तो कितना हुआ 12 हुआ और 12 में +3 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 15 आएगी +3 करने के बाद। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 15 आएगी दोस्तों। और 15 कौन से ऑप्शन में है, वो हमारे सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए तो साफ आकाश का रंग क्या होता है। तो साफ जो आकाश होता है दोस्तों वो किस कलर का होता है, साफ आकाश नीले कलर का होता है, नीले कलर का होता है। सिर्फ हमें ये देखना है कि नीले के लिए क्या कहा गया है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है, नीले के लिए क्या कहा गया है। नीले कलर का होता है हमें पता है, नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। ये लाइन देखिए, नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो आकाश ए ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है और विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। विहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके के साथ करने वाले हैं। तो देखिए जैसे इसने क्या लिखा कि 25 दिसंबर के बाद है, पुत्र का जन्मदिन है वो किसके बाद है, 25 दिसंबर के बाद है। तो यहाँ हम यहाँ पे 25 लेंगे और फिर क्या है 26 लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर से पहले, यानी 27 दिसंबर से तो पहले है और क्या है 23 दिसंबर के बाद है। तो यहाँ पे एक बार 24 आ गया और यहाँ पे एक बार 23 आ गया। अब 23 दिसंबर के बाद है तो ये 23 कट गया और इसने क्या लिखा कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। तो 25 दिसंबर के बाद ये 25 कट गया और 27 दिसंबर से पहले है, 27 दिसंबर से क्या है पहले है, तो ये 27 भी कट गया, यानी 27 से तो पहले आ गया। तो फिर वो उसका 27 का तो मतलब ही नहीं रहा। और इसने उसकी जो पत्नी उसने कहा 23 दिसंबर के बाद है तो 23 कट गया। और फिर उस जो विक्रम है, विक्रम है कि उसको क्या याद है, उसको याद है कि 25 दिसंबर के बाद है। तो 25 दिसंबर कट गया। ठीक है, तो अब 25 दिसंबर के बाद और यहाँ पर जो वैल्यू देखिए 23 दिसंबर के बाद 27 दिसंबर से पहले, तो एक ही राशि बचती है हमारे पास भी। इन दोनों की बात सहमति हो तो मतलब 25 के बाद तो 26 बचता है और 23 दिसंबर के बाद भी क्या है 26 ही बचता है 27 से पहले। तो 26 तारीख को क्या है इसका जन्मदिन है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दी गई जो आकृति है इसके अंदर कौन से त्रिभुज है वो हमें बताना है दोस्तों। और इस आकृति के द्वारा हम क्या क्या बता सकते हैं वो भी देखिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि एक त्रिभुज तो ये रहा, जैसे एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, 6, 7, ये 7 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो 7 जो त्रिभुज हो गए उसके बाद देखिए एक ये त्रिभुज है बड़े वाला, 8 8 त्रिभुज हो गए। अब 8 त्रिभुज हो गए, 8 के बाद एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, 8 9 9 त्रिभुज और 9 के बाद एक त्रिभुज और बनेगा इसके अंदर, जो कि किस तरीके से होने वाला है वो आप देखिए कि 9 और त्रिभुज जो हुए हैं उसके अलावा भी एक त्रिभुज और बन रहा है। ये देखिए यहाँ से मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। 9 के अलावा ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है एक। तो यानी इस डायग्राम के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इस डायग्राम के अंदर हमारे क्या है पूरे के पूरे 10 त्रिभुज है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये 10 त्रिभुज है, पहले इसने क्या कर दिया, मैं एक बार डिलीट कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं फिर 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। और ये हमें आकृति दे रखी है, पहले एक इसने क्या है यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया और उसके अंदर क्या है त्रिभुज दे दिया, फिर इसने त्रिभुज को बड़ा कर दिया और चतुर्भुज को क्या है छोटा कर दिया। अब यहाँ पे इसने गोलाकार आकृति बना ली और एक चतुर्भुज बना दिया। अब देखिए चतुर्भुज आएगा पहले, चतुर्भुज तो आ गया पहले, अब एक गोलाकार आकृति आएगी इसके बीच में। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पेड़ और शाखाएं और जड़, तो पेड़ जो है उसकी शाखाएं होती है और उसी की जड़ होती है। ठीक है, तो पहले हम पेड़ का डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से,
पेड़ का डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से, और पेड़ के अंदर ही क्या है जड़ हो जाएगी, और पेड़ के अंदर ही क्या है शाखाएं हो जाएगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है AMC COE और RAX आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे A दे दिया, फिर क्या है M दे दी, और फिर क्या है C दे दिया। इसी तरीके से हम भी लिखेंगे CO और E लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि A से इसने क्या लिखा, C लिखा तो +2 कर दिया इसने। M से क्या लिखा इसने, O लिखा है। M 13 नंबर पे आता है और O आता है 15 नंबर पे, तो प्लस फिर इसने 2 कर दिया। फिर C से इसने क्या है E लिखा, C आता है 3 नंबर पे हमारा, और E आता है हमारा 5 नंबर पे, यानी सभी के अंदर क्या है +2 +2 +2 का फार्मूला चल रहा है। तो हम अब आगे क्या करेंगे, RAX को लिखेंगे, इनकी नंबरिंग लगा लेंगे। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, प्लस A कितने पे, 1 पे आता है। फिर आगे क्या है, ये कितने पे आता है, 24 पे आता है। आगे क्या लिखेंगे हम, 18 के अंदर 2 गए तो कितने हो गए, 20 हो गए, तो T आ गया। A के अंदर 2 ऐड किए तो C आ गया, यानी 3 नंबर C आता है। और 24 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, 26 पे Z आता है। तो TCZ कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इनके नंबरिंग में लिख देता हूँ 20, आगे क्या है 3, और ये क्या है 26, ठीक है। अब आप देख लीजिए +2 इसके अंदर है, +2 इसके अंदर है, और +2 भी इसी के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि गुणा का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ गुणा हो, तो हम किस तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 125। अब यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान का अर्थ क्या है, भाग है। प्लस के निशान का अर्थ क्या है, भाग है, तो हम भाग लिख लेंगे। आगे लिखेंगे हम 25 को, और 25 के बाद क्या आएगा हमारे पास, एक माइनस का निशान दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। फिर आगे हमें एक भाग का निशान दे रखा है, तो भाग का जो अर्थ है, भाग का अर्थ है वो क्या है, गुणा है, गुणा है। और 15 फिर आगे हमें दे दिया क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब 125 के अंदर जब हम 25 का भाग देंगे, तो ठीक है, तो 25 से भाग करेंगे 125 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा, यानी 25 5 125 होता है। प्लस 10 किया और गुणा 15 कर लिया, ठीक है। अब 15 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 150 आएंगे, प्लस 150, और फिर क्या है हमारे पास आंसर बचता है 155, यानी 5 ये जो पहले थे ना, ये भाग किया था हमने, तो ये 5 पहले थे बच गए, तो 155 हमारे पास आंसर आता है दोस्तों। और 155 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। जैसे इस 134 मैंने बताया था भी, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है और यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है बीच में दे रखा है, तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 134 दे रखा है, फिर 100 दे रखा है, और फिर 34 लेके आया ये, फिर 117 है, फिर 31 है, फिर 86 लेके आया, और फिर 87 दे रखा है, 64 दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, वो हमें बताना है। अगर हम 134 माइनस 100 कर दें, 134 माइनस 100 कर दें, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 34 आएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार 117 माइनस क्या है 31 कर दें, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 86 आएगी, जो कि हमें दे रखी है। अब अगर हम यहाँ पे 87 माइनस 64 कर दें, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 23 आएगी, जो कि हमारे बी ऑप्शन के अंदर दे रखी है। कितनी वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क की, 23 वैल्यू आएगी, जो कि हमें क्या दे रखी है, बी ऑप्शन के अंदर दे रखी है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जाता है, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है ए स्पेस बी स्पेस डबल ए, फिर स्पेस, फिर बी ए, फिर स्पेस, फिर डबल बी, फिर स्पेस, और फिर ए बी बी ए, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई एक सीरीज दे रखी है या अक्षर संख्या दे रखी है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर बी दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक बार बी और लिख के देखें, तो डबल बी
डबल ए का एक हमें फार्मूला मिल जाता है। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ लिखें बी, हम एक बार दोबारा, तो डबल बी और एक खालिस्तान की जगह डबल ए लिखें तो हमारे पास एक और बन जाता है खाना। अब डबल बी और यहाँ पर एक डबल ए लिखें तो यहाँ पर भी हमें एक खाना और मिल जाता है। और फिर क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, डबल ए तक है, डबल बी डबल ए, फिर आगे क्या है डबल बी और डबल ए, यानी 4 खाने हमारे बन जाते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा, बी लिखा, फिर दूसरा भी दोबारा भी बी लिखा, और फिर तीसरा ए लिखा, और चौथा भी क्या है ए लिखा। ठीक है, यानी डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए और डबल बी डबल ए, इस तरीके से हमारे खाने बनेंगे। और इसी तरीके से आपको भी बनाने, थोड़ा देख लेना, पहले दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा आपको भी किस तरीके से। और ऐसे क्वेश्चनों को ना एक बार ना अपने मतलब रफ कॉपी और किसी भी तरीके से नोट करते चलिएगा साथ के साथ, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब परेशानी में डाल सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा कि डबल बी और डबल ए कौन से ऑप्शन में है, तो वो डी ऑप्शन में है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर देखिए एक हमें प्रश्न आकृति दे रखी है और एक हमें उत्तर आकृति दे रखी है, तो किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे लाइन देखिए 1 और 2, एक लाइन तो ये हो गया, एक लाइन तो ये, और एक ये 2। और यहाँ पर देखिए ये 3 लाइन दे रखी है हमें, और यहाँ पर हमें 4 लाइन दे रखी है। पहले के अंदर 2 लाइन दी, फिर 3 लाइन दी और फिर 4 लाइन दी, तो अब क्या है 5 लाइन देगा। ये कितनी लाइन देगा, 5 लाइन देगा। और 5 लाइन से कौन सा ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है 5 लाइन इस तरीके की, तो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विशिष्ट कोड भाषा में एस ए ई को क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। एस ए ई को क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। एस का हम बना लेंगे कि कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे। 19 और 1 20, 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए। अब 25 में ऐसा क्या करें कि 100 बन जाए। 25 इंटू 4 किया तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी जो 100 दे रखी है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या है एम ए एन मेन को देखेंगे। मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर है 13 प्लस 1 प्लस 14 कर दिया। 14 और 1 15, 15 और प्लस 13 कितने हो गए, 28 हो गई। 28 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 112। 28 इंटू अगर हम 4 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 112। 28 इंटू 4 करके देख लीजिएगा आप। टी ओ ई, टी ओ ई करेंगे तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, प्लस 15, ओ 15 पे आता है, और प्लस 5 35 और 5 40। ठीक है, 40 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 160 आएगी। और 160 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 160 मिल रहा है हमें डी ऑप्शन में देखने को। और क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी ओ ई को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हम 160 है लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए पार्ट के साथ। तब तक के आप इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। शेयर अपने सभी दोस्तों के पास करिए, जैसे इंस्टाग्राम पर भी है होंगे और व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपका मन करे वहाँ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने भाई और बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।